In this lecture, I talk about range of the function, how we can find the range of this function. Before finding the range of the function, we keep 4 steps in our mind. First we know about the domain of function y is equal to fx. Second step, write y is equal to fx as x is equal to phi y. And the third step, solve the equation x is equal to phi y for x in terms of y. And the last and fourth step, find the value of y for x belongs to domain. These are the 4 basic steps for finding the range of the function. Fx is equal to under root 9 minus x square, where x belongs to -3 to 3. Find the range of this function. फंक्शन की रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने से पहले हमें डोमेन का मालूम होना चाहिए. सो यहाँ डोमेन मैंने इंडिकेट कर दिया है कि x की वैल्यू -3 to 3 है. फिर भी डोमेन के बारे में जानना हो तो प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे उस लिंक डाल दूंगा, तो आप वीडियो देखकर डोमेन निकालना सीख सकते हो. इस वीडियो में केवल मैं रेंज के बारे में ही डिस्कस करूँगा कि रेंज हम कैसे फाइंड आउट करें. सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं. अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर. दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वेयर. दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वेयर. नाउ x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वेयर. ये डिफाइन तभी होगा जब ये 9 माइनस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 9 माइनस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वेयर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0. नाउ वाई स्क्वेयर माइनस 9, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. तो इसको हम फैक्टराइज करें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो वाई स्क्वेयर माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज दैट बाई मेथड ऑफ इंटरवल वेविकर मेथड वाई बिलोंग्स टू -3 to 3. वाई की वैल्यू -3 से 3 में जाएगा. बट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर. वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हमें गिवन था. फॉर x -3 to 3 दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये वैल्यू x डोमेन के अंदर, x की डोमेन में जब x का मान -3 से 3 में लाई करेगा तो इस y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी. तो यहाँ तो कह रहा है y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, और यहाँ पर जो y की वैल्यू आई वो -3 to 3. तो दोनों रिजल्ट को हम कंबाइन करें तो हमें मिलेगा कि जो y बिलोंग करेगा वो किसको बिलोंग करेगा, 0 से 3 के बीच में. तो y है वो 0 से 3 के बीच में लाई करेगा, 0 to 3. तो देयर फॉर रेंज, तो वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज. जो y की वैल्यू आएंगी वो हमारी रेंज कहलाएंगे. तो y का मान आया 0 to 3. तो यहाँ जो रेंज आई इस फंक्शन की वो क्या बनी, देयर फॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to 3. तो इस फंक्शन के लिए रेंज बनी 0 to 3. नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वेयर. y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वेयर. रेंज निकालनी इस फंक्शन की हमें. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम इसको, तो 2y माइनस एक्स स्क्वेयर y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वेयर. नाउ वी फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. तो लेट हम इसको y मान लेते हैं. सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2y माइनस एक्स स्क्वेयर y इज इक्वल टू 3. एक्स स्क्वेयर y को हम इधर ले आएँ, प्लस का हो जाएगा. 3 को आप इस साइड में लेके आएँ, 2y माइनस 3. यहाँ से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू y डिवाइड में चला जाएगा, 2y माइनस 3 अपॉन y. So x square is equal to 2 minus 3 upon y. So x is equal to under root 2 minus 3 upon y. Now x डिफाइन कब होगा, ये वैल्यू डिफाइन कब होगी. नाउ इट इज़ डिफाइंड, ये डिफाइन कब होगा जब ये जो वैल्यू है ना एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट शुड बी पॉजिटिव. सो 2 minus 3 upon y ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0. तो ग्रेटर देन 0 लें. सो यहाँ से 2 ग्रेटर देन 3/y, राइट. नाउ यहाँ से हम देखें तो दिस इम्प्लाइज दैट y ग्रेटर देन 3/2. सो यहाँ से y ग्रेटर देन 3/2 आएगा. ठीक है. अब देखिए कि
x इज इक्वल टू √2 - 3 अपॉन y है ये। तो यहाँ से अगर y अगर जीरो हो गया तो दिस वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, तो y का मान एक तो जीरो नहीं होगा, पहली बात कि y नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी बात, अगर y की वैल्यू नेगेटिव ही बनती है, यहाँ से y की वैल्यू, अगर इस y की वैल्यू देखें ये नेगेटिव बनती है तो 2 + 3/y हो जाएगा ये, तो ये फिर भी डिफाइन होगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू अगर जीरो से लेस है तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो देयरफॉर y है वो लेस देन जीरो, क्योंकि y लेस देन जीरो के लिए x डिफाइन बनता है, x की वैल्यू डिफाइंड होती है। यहाँ कह रहा था y का मान लेस देन जीरो, यहाँ कह रहा है y का मान ग्रेटर देन 3/2। तो y का मान ग्रेटर देन 3/2 मीन्स y बिलोंग्स टू 3/2 टू इन्फिनिटी, राइट। और y लेस देन जीरो का मतलब y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से जीरो। सो रेंज क्या बनी यहाँ पर, तो रेंज, इस फंक्शन की रेंज जो बनी वो क्या बनी, दोनों वैल्यू को कंबाइन कर दें हम, तो रेंज जो बनी, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन वो ये बनी कि माइनस इनफाइनाइट से जीरो ओपन इंटरवल में, यूनियन ओपन इंटरवल 3/2 से इनफाइनाइट की तरफ। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है, तो ये रेंज हो गई। अब आई टेक अनदर क्वेश्चन। f(x) इज इक्वल टू mod of x minus 3, f(x) इज इक्वल टू mod of x minus 3। लेट हम इसको y मान लेते हैं, mod x minus 3। वी नो दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये जो mod x minus 3 है ये ऑलवेज इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी आएगी। क्लियर है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये y माना था हमने, तो y की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी आ गई, तो इसका मतलब है y किसको बिलोंग करेगा, इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। तो ये इस फंक्शन की रेंज बन गई। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन जीरो से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट आई टेक अनदर एग्जांपल, f(x) इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने की सोचेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। इधर ले आओ इस x को, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। हाँ, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अगर इसके रूट रियल होंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। फॉर रियल रूट्स d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो b² माइनस 4ac, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमने लिया, तो b कितना हमारे पास इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट तो a कहलाएगा, x का कोफिशिएंट b कहलाएगा, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं है वो c कहलाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो a कितना है हमारे पास y, b कितना है -1 और c कितना है y। सो b -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज y एंड c इज ऑल्सो y है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया। नाउ -1 का स्क्वायर 1 -4y² ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैं इसको -4 से डिवाइड कर दूं तो y² -1/4 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब हमें मालूम है कि हम इसके फैक्टर कर दें, y² -1/4 के फैक्टर क्या होंगे, y प्लस 1/2 एंड y माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू जीरो। बाई मेथड ऑफ इंटरवल, बाई मेथड ऑफ इंटरवल या वेविकार मेथड से हम y की वैल्यू बता सकते हैं, -1/2 से 1/2 के बीच में आएगी, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये इस फंक्शन की रेंज होगी -1/2 टू 1/2। तो हेंस रेंज क्या बनी इसकी, तो देयरफॉर रेंज, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, -1/2 to 1/2, this is range of this function. Okay, now I take next example, another example.
y इज इक्वल टू 1/√, y इज इक्वल टू 1/√x माइनस 5। हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि y इज इक्वल टू 1/√x माइनस 5। यहाँ से हम देखें कि ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब x का मान 5 या 5 से बड़ा होगा। ये तो इसकी डोमेन हो गई। जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तो क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि y का मान क्या बनेगा। सॉरी, अगर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू ओनली ग्रेटर देन 5। यहाँ पर हम ग्रेटर देन 5, जब x का मान 5 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू डिफाइन है, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 5 से इनफाइनाइट की तरफ आ जाएगी, ओपन इंटरवल में 5 से इनफाइनाइट। नाउ जैसे जैसे x का मान 5 से आगे रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये देखना है कि y की वैल्यू क्या आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, चलिए देखिए मैं लिखता हूँ। फॉर x ग्रेटर देन 5 तो हम देख रहे हैं कि x माइनस 5 है, ये 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो √x माइनस 5 है वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब मैं यहाँ से देखो तो ये 1/√x माइनस 5, इसके लिए क्या करें, तो ये जो वैल्यू होगी ये 0 से, ये भी 0 से बड़ी होगी। जब √x माइनस 5 0 से बड़ा है तो 1/√x माइनस 5 भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू किसकी है, y की है, तो y ग्रेटर देन 0। तो डोमेन रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज y ग्रेटर देन 0, 0 से इनफाइनाइट की तरफ। तो रेंज बनी इस फंक्शन की। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज y ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। y इज इक्वल टू, और यू कैन से fx इज इक्वल टू भी कह सकते हो और y इज इक्वल टू भी कह सकते हो, 1 माइनस मोड x माइनस 2। इसकी रेंज बतानी है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, तो हमें मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है वो हमेशा 0 या 0 से बढ़ाएगा। क्लियर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना मोड x माइनस 2, ये किसके बीच में लाई करेगी, 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगी। यस, 0 से इनफाइनाइट। अब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि माइनस मोड x माइनस 2 है, तो पहले इसको माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर, माइनस इनफाइनाइट से ये आ जाएगा आपके पास लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। नाउ अब ये फंक्शन के अंदर 1 माइनस है तो 1 ऐड कर दें, तो ऐड 1, तो एडिंग 1, मैं ऐड 1 करूं तो माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी रहेगा। ये 1 माइनस मोड x माइनस 2, ये 1 प्लस 0 1, तो ये हमारे पास y बन गया फंक्शन, ये आपका y था। तो दिस इज इक्वल टू, तो देयर फोर y का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक लाई किया, माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है 1, तो 1 इंक्लूड है, तो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, तो देयर फोर रेंज मैं इसके ऐसे लिख सकता हूँ कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1 इंक्लूड है, सो इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के साथ ओपन ब्रैकेट लगती है। ठीक है जी, तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नाउ आई टेक नेक्स्ट more examples, more questions. So fx is equal to, or you can say y is equal to, fx is equal to, fx is equal to mod x minus 4 अपॉन x माइनस 4। इसकी रेंज बतानी है, मैं इसको y मान लेता हूँ भाई, मोड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। अगर मैं मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ कि मोड x माइनस 4 है, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा कब होगा, जब x लेस देन 4 हो, और ये पॉजिटिव होगा कब होगा, जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बन गया भाई, -1, ये कैंसिल हो गया, कितना बन गया 1। सो रेंज में दो ही वैल्यू आई, जब x की वैल्यू लेस देन 4 है तो y का मान -1 आ रहा है, और जब x की वैल्यू 4 और 4 से बड़ी है
तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। सो रेंज में 2 ही वैल्यू आई ना, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन वो क्या बनी, -1 और 1, 2 पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, इसलिए सेट बना कर लिखेंगे, ठीक है ना, करली ब्रैकेट में आएंगे, तो हम यहाँ इसका सेट बनाएंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे इनको, ठीक है जी। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, धीरे धीरे हम थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी ट्राई टू फाइंड द रेंज ऑफ सिंपल क्वेश्चंस, देन वी फाइंड द रेंज ऑफ टिपिकल क्वेश्चंस। नाउ fx is equal to 1 upon अंडर रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, तो इसकी रेंज बतानी है हमें। तो हमें मालूम है कि जो x माइनस ग्रेटेस्ट x जो होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट x की जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करती है, ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, यस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि 0 लेस देन x माइनस ग्रेटेस्ट x, है ना, और x माइनस ग्रेटेस्ट x लेस देन 1। सो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई x माइनस ग्रेटेस्ट x ये ग्रेटर देन 1 हुआ इस वाली इनइक्वालिटी से, सॉरी लेस देन 1, इस वाली इनइक्वालिटी से क्या है, लेस देन 1, ये लेस देन 1 है। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट x माइनस ग्रेटेस्ट x ये भी क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। अब हम यहाँ से देखें, इसको रेसिप्रोकल करें, क्योंकि हमारे पास 1 अपॉन है, तो इसको रेसिप्रोकल अगर हम दें, इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस ग्रेटेस्ट x ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ लेस देन थी इनइक्वालिटी, तो अब यहाँ क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो y का मान है वो 1 या 1 से बड़ा, तो ये वैल्यू किसकी है, y की, तो y ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर रेंज क्या बनी इसकी, रेंज इज 1 से इनफाइनाइट की तरफ होगी, ठीक है। तो ये रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्लियर हो गया, तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नाउ find range of this function, तो let it y मान लेते हैं इसको, let is equal to y, तो y is equal to अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, स्क्वेयरिंग कर दें, तो यहाँ से स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। नाउ टेक y स्क्वायर इन राइट साइड, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। सो फॉर रियल रूट its discriminant should be greater than equal to 0. For real roots discriminant greater than equal to 0, so d greater than equal to 0. Now d greater than equal to 0, तो here this 3 is, ये वैल्यू हमारे पास a है, ये वैल्यू हमारे पास b है, और ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी इसमें, c। तो b स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b हम रखें -4, तो -4 का स्क्वेयर माइनस 4a, a इज़ 3 एंड c इज़ 5 माइनस y स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ -4 का स्क्वेयर 16 माइनस 12 इंटू 5 माइनस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखें -12 इंटू 5 माइनस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 16 को राइट में लाओ, -16।
अब माइनस साइन जब हम हटाएंगे, मतलब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वलिटी का साइन, यस, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा तो ये आ जाएगा 12 × 5 माइनस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन से इनइक्वलिटी किस में चली जाएगी, लेस देन में चली जाएगी। तो ये लेस देन इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +16 हो जाएगा। ओके, नाउ 5 माइनस वाई स्क्वेयर, 5 माइनस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 16/12, 4 3 जा 4 4 जा। ओके, नाउ माइनस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये माइनस वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू, दिस इज -11/3। क्लियर है? सो फिर माइनस हटाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन फिर चेंज हो जाएगा, वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3। दिस इम्प्लाइज दैट वाई, सो यहाँ से अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू √11/3। वाई का मान √11/3 से ग्रेटर होगा। तो देयर फोर दिस इम्प्लाइज दैट कि रेंज जो हो गई ना इस फंक्शन की, रेंज ऑफ दिस फंक्शन √11/3 से इनफाइनाइट की तरफ, 11/3 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज वी हैव स्लैक इनइक्वलिटी। सो रेंज ऑफ दिस इक्वेशन इज √11/3 टू इनफाइनाइट। ओके, तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। के लिए f(x इज इक्वल टू log 3x² माइनस 4x प्लस 5 टू द बेस e, रेंज निकालनी इस फंक्शन की। तो लेट इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू log 3x² माइनस 4x प्लस 5 टू द बेस e। दिस इम्प्लाइज दैट 3x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, log हटाएंगे तो e रेज टू पावर y बन जाएगा। ठीक है, e रेज टू पावर y को लेफ्ट में ले आओ, 3x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस e रेज टू पावर y इज इक्वल टू 0, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रियल रूट के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो है 3, b हमारे पास -4 और c हमारे पास जो है c 5 माइनस e रेज टू पावर y। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac। सो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हेयर b इज -4 का स्क्वायर, a इज 3 एंड c इज 5 माइनस e रेज टू पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 3 12, 16 माइनस 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 60, माइनस माइनस प्लस 12 e रेज टू पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 12 e रेज टू पावर y ग्रेटर देन 16 माइनस 60 माइनस 44, शिफ्ट इन राइट साइड वी गेट 44। तो 12 इंटू e रेज टू पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 44। नाउ e रेज टू पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू, e रेज टू पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 44/12 कैंसिल होता है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 11 जा 4 3 जा। ठीक है, नाउ e रेज टू पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो दिस इम्प्लाइज दैट y क्या होगा, यहाँ से भाई हमें log लेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट से e हटाएंगे तो राइट साइड में log चला जाएगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू log 11/3 टू द बेस e। तो देयर फॉर रेंज, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन वो क्या बने, 11/3 से इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो दिस इज द रेंज ऑफ
this function fx is equal to log 3x square minus 4x plus 5 to the base e. Okay, now I take next question. Find the range of this function fx is equal to 1 minus x upon 1 plus x. Find range of f inverse x. f इनवर्स, इसके इनवर्स फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब देखिए हमें इनवर्स फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है. तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो डोमेन होगी एफ एक्स की वो रेंज बन जाएगी एफ इनवर्स की, और जो रेंज होगी एफ एक्स की वो क्या बनेगी, एफ इनवर्स एक्स की डोमेन बन जाएगी. ठीक है, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वलेंट टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स. इस बात का हमें ध्यान रखना है. सो हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो एफ इनवर्स एक्स की रेंज किसके इक्वल होगी, विच इज इक्वल टू डोमेन ऑफ, विच इज इक्वल टू डोमेन ऑफ, यस, जो किसके इक्वल होगी, डोमेन ऑफ एफ एक्स. ठीक है, सो नाउ वी फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स. तो हम इसकी डोमेन निकालते हैं. डोमेन निकालने के मेनली दो ही रूल हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट शुड बी पॉजिटिव, यही होना चाहिए. सो यहाँ से 1 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स नॉट इक्वल टू -1. तो डोमेन जो होगी वो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ एफ एक्स, वो क्या बनेगी, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1. ठीक है, तो देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या बनी, जो इस फंक्शन की डोमेन है वो इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1, दिस इज द रेंज ऑफ एफ इनवर्स. ठीक है, लेकिन बाद में इस पर एक डिटेल वीडियो डाल देंगे कि हम इनवर्स फंक्शंस की रेंज किस तरह से फाइंड आउट करें, डोमेन किस तरह से फाइंड आउट करें. थोड़ा सा आउटलाइन मैंने बता दिया इस क्वेश्चन में कि जो डोमेन फंक्शन की होगी वो रेंज बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की, और जो रेंज फंक्शन की होगी वो डोमेन बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की. इस